हम लोग देखिए सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी में अच्छा खासा पैसा मिलता है। जितने पढ़ने वाले लड़के हैं हर कोई सोचता है कि हम लोग को सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी अगर आज मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा, पेंशन हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन यह एक काम है कि अगर मैं 2-4 साल 5 साल इसमें काम कर दूं तो मुझे पूरा भरोसा है 1 लाख 1.5 लाख रुपया मुझे एक्स्ट्रा इस कंपनी से मिलता रहेगा और मेरे मर जाने के बाद मेरे बच्चों को भी मिलता रहेगा। और उनके पिताजी जब रिटायर हुए तो दिन भर वही चौराहा पे बैठ के गप लड़ाते थे। ये है कि नेता किस्म के आदमी थे, लोगों से अच्छे ताल्लुकात थे। तो कोई उनसे कहा कि भैया आप इतना घूमने वाले आदमी है, एक काम और आपको बताकर घूमने वाला क्या बहु बताओ, चाहे आपको खाली बात करना, हमारी जब जो भी आप काम करते रहिए, बस मेरी एक बात 2 मिनट के लिए उनको कह दीजिए भैया एक चीज और सुन लो, बस खाली इतना करना है। और वह कहे ठीक है, और रिटायर होने के बाद उसको करना शुरू किए और 3-4 साल किए। 3-4 साल करने के बाद ऐसा हुआ कि वो मर गए बेचारे। जब वो मर गए तो उनके लड़के जब वो जिंदा थे तो लड़के की नौकरी मिली शिक्षा मित्र की, 10,000 रुपया वो उसको मिलता है हर महीना। और जब वो उनके बाप मिले तो उस बाप की वजह से जो पेंशन तो उनके माँ को मिलता है, जो उनके औरत को जो मर गए, इस लड़के को 65,000 रुपया हर महीना मिलता है। नौकरी करता है 10,000 की, बाप की मेहनत की वजह से जो उसको मिलता है 65,000 रुपया हर महीना, लगभग 65,000, 2-4 हजार कम बेसी भी होता रहता है जैसा बिजनेस हो। तो मेरे भाई मैं एक कहना चाहूंगा कि यह हम लोग अपने लिए ना सही अपने बच्चों के लिए कुछ किया जाए। हमारे बच्चे हम लोग के माँ बाप भाई जितना उनकी क्षमता थी, जितना उन्होंने सीखा, उतना हम लोग को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास किया। लेकिन आज हम लोग जो सीख रहे हैं, जो जान रहे हैं, उसको कुछ काम करके इस लायक बना दें कि मेरा बच्चा उसको और आगे लेके जाए और बुलंदियों पे जाए। एक छोटी सी कहानी थी आपको सुनाऊंगा। एक बड़ी सी कंपनी थी, उस कंपनी में एक मैनेजर काम करता था। जब मैनेजर वहां शुरू में काम शुरू किया था तो वह उसकी तनख्वाह 1 महीने की 10,000 रुपया थी, लेकिन वह 10 साल के बाद उसकी तनख्वाह उसी कंपनी में 50,000 रुपया हो गई। और वहीं पे जब कंपनी शुरू में जब वो लगा था तो एक आदमी डलिया में लाके वो समोसा बेचा करता था, घर पे बनाता था, लाके बैठ के बेचता। उसके बाद कंपनी आगे बढ़ती गई, लोग वहां आबादी भी बढ़ती गई, कुछ स्कूल और कंपनी में कर्मचारी बढ़ते गए, तो इसकी मांग बढ़ती गई। तो वो अब वही एक ठेला लगा करके उसमें करने लगा, फिर टंकी लगा लिया, फिर एक छोटा सा जगह लेकर के रूम बना करके वहां काम करने लगा। अब इसकी तनख्वाह, यह जो समोसा वाला था 10 साल में लगभग 30-40 हजार रुपया कमाता था और मैनेजर 50,000। एक दिन मैनेजर कह रहा है कि यार एक चीज बताओ कि देखो हम लोग इतना पढ़े लिखे फर्स्ट क्लास, देखिए कपड़ा पहनते हैं और अच्छी सी तनख्वाह 50,000 रुपया हर महीना पाते हैं, क्या मस्त जिंदगी। तुम लोग तो यार क्या है, सब दिन भर देखो वही तेल पकौड़ी किए रहते हो, तुम लोग की कोई जिंदगी है? और क्या तुमको नहीं लगता कि अगर मैं साहब मेरी तरह तुम बनना नहीं चाहते कि मुझे भी 50,000 रुपया तनख्वाह मिले? कहे साहब मैं नहीं चाहता, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी आपसे बेहतर है। कहे वो कैसे? नहीं कहे इसलिए कि आप जब रिटायर हो जाएंगे तब आप या मर जाएंगे तो आपके बच्चे को कितना मिलेगा आपकी काम की वजह से? कहे कुछ नहीं। कहे जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चे को तब भी 40,000 जो आज मैं कमा रहा हूँ, मेरे बच्चे को तब भी 40,000 मिलेगा। और जब वो 10 साल 20 साल के बाद वो 80,000 पे जाएगा और आपके लड़का जब 10 साल 20 साल काम करेगा तो 50,000 पे आएगा। सोचिएगा, जहां से मैं शुरू किया था, मैं 10 साल काम किया तो मैं 10,000 से 40,000 पे आया और आप 10,000 से 50,000 पे आ गए। लेकिन जब आप मर जाएंगे तो आपके लड़के भी उतने मेहनत करके वही कंपनी में अगर नौकरी लग गई 10 साल के बाद 50,000 पे, हमारे लड़का अभी 40,000 से 80,000 पे जाएगी। वो सन रह गया कि साला इतनी दूर की सोचता है, और तब उसको पछतावा होने लगा कि वास्तव में ये सही है, मैं गलत हूं।